दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम आनंद है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पस एक ही है, क्योंकि हेल्थ के रिगार्डिंग वीडियो है और मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ फिल्मों के एक्सपीरियंस मैं लूँगा। जो सिचुएशन बनती हैं फिल्मों में वो रियल लाइफ में भी हमारी जो हेल्थ के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ उसके रिगार्डिंग भी होती है। तो हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, मतलब चाह कर भी नहीं रख पाते। इसीलिए मैंने थंबनेल का टाइटल लिखा है, कहीं देर ना हो जाए। और इसके रिगार्डिंग में एक सीरियस नोट जो मैंने लिखा है, हेल्थ ऑन अ सीरियस नोट। हम बहुत ही लाइटली ले लेते हैं हेल्थ को, और जब वो लास्ट मोमेंट पे जाती है तो वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और दिखा भी जाती है। तो फिल्मों में आपने एक सिचुएशन देखी होगी, जो स्टोरी होती है उसमें क्या होता है, हम पेशेंट को कई बार हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर लास्ट मोमेंट पे जब कहता है कि काश आप थोड़ी देर पहले लाए होते, या अब तो काफ़ी देर हो गई है, थोड़ी देर पहले आ जाता पेशेंट। खासकर हार्ट अटैक के मामले में देखते होंगे, ये इस तरह की कई सिचुएशन बनती है कि आपने मुझे पहले बता दिया होता। तो रीज़न उसमें यही है कि काश हम चीज़ों का पहले ध्यान रख लेते, काश अपनी हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ के रिगार्डिंग बात करो, देखिए जीवन में बहुत सारी चीज़ें उन पे नहीं जाएंगे, लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग बात करेंगे तो हम बहुत ही सीरियस नहीं होते जब तक हमें कुछ हो नहीं जाता। ऑन अ सीरियस नोट में हेल्थ के रिगार्डिंग कहता हूँ। और जितना मैंने सीखा है इस फील्ड से, बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लेकिन मेरे को अब इन करंट सिचुएशन लगता है प्रिवेंशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। तो ये तो एक नोट हो गया, पंच लाइन हो गई। लेकिन हम सीरियस क्यों नहीं हो पाते? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, जैसे दिल्ली, मैं दिल्ली का हूँ क्योंकि दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जब हम हॉस्पिटल्स जाते हैं या किसी ट्रॉमा सेंटर जाते हैं या किसी इवन शमशान घाट भी जाते हैं, तो आपको सिचुएशन का आइडिया होता है। किसी ट्रॉमा सेंटर में चले जाओ या सफदरजंग हॉस्पिटल है उसके बगल में, बर्न सेंटर में जाओ, मतलब जब आप इस तरह के पेशेंट देखते हो तो आपको सीरियस लगता है। या इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, जब पेशेंट किसी बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में जाता है, डॉक्टर उसे बचाते हैं, तब हमें हेल्थ का असली आइडिया होता है। अगर मैं उसके रिगार्डिंग भी बात ना भी करूँ, अगर हम हॉस्पिटल ना भी जा पाए, तब भी हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मान लो बहुत छोटे नोट को लेकर चलते हैं, हमें हाइपर एसिडिटी हो गई, हमें मतलब पसीने आने लगे, वो लाइक दैट ऐसी होता है जब गैस ऊपर चढ़ती है तो वो हार्ट अटैक के लाइक दैट होती है। इसलिए कई बार मैंने ऐसे सेशन देखे हैं कि किसी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछा जाता है कि हार्ट अटैक और गैस के अटैक में क्या सिमिलैरिटी है और हम कैसे पहचानें। तो वो हमें कई बार डिफाइन हो ही नहीं पाता। और जब भी हाइपर एसिडिटी होती है, पसीने छूट जाते हैं, हमारे अंदर से ऐसे बदहजमी टाइप की इंडाइजेशन हो जाता है, रिफ्लेक्स होने लगते हैं, वॉमिटिंग सेशन या वॉमिटिंग आ भी जाती है, गैसेस पास नहीं हो पाती। तो ये सारी बेचैनी है, जो टॉक्सिस अंदर इकट्ठा है वो निकल नहीं पाते, तो हम परेशान हो जाते हैं, सर पकड़ लेता हमारा। कहते हैं गैस अगर सर पे चढ़ गई तो बहुत बुरा सर दर्द होता है, हमारा मन करता है दीवार में टक्करे मारे। तो इन सारी चीज़ों को हम पहले तो लाइटली लेते हैं, लेकिन जब हमारा सामना इन तरह की प्रॉब्लम से होता है तब हमें होश आता है कि यार हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे कितना भी अ, ताकतवर इंसान हो, हट्टा कट्टा हो, मोटा हो, अगर उसके 2 दिन भी दस्त आ जाए तो शरीर में डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी हो जाती है। तो आप 2 दिन में ही उसकी सेहत देख लेना कितनी डाउन हो जाती है। जब सिर्फ 1 से 2 दिन के दस्त में यह हाल हो जाता है, तो सोचिए किसी बीमारी में क्या हाल होता होगा। आप हॉस्पिटल में, मैं तो खैर जाता रहता हूँ कि मेरे कुछ जान पहचान के दोस्त हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, तो मेरा हॉस्पिटल्स जाना होता होता है। तो मैं वहाँ देखता हूँ कि कितने ही तरह के पेशेंट पड़े होते हैं, चाहे वो हार्ट के पेशेंट हो, खासकर कैंसर के पेशेंट जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में होते हैं, तो कई तरह की उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। किडनी के पेशेंट ले लीजिए आप, जो डायलिसिस पे है, मतलब उनकी किडनी, उनका ब्लड फिल्टर नहीं कर पा रही, टॉक्सिस नहीं निकाल पा रही, तो वो डायलिसिस पे हैं। जो काम किडनी करती है वही काम डायलिसिस मशीन करती हैं। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करूँ, डायलिसिस की एक सीटिंग का खर्चा काफ़ी हो जाता है। तो हमें उस टाइम पता लगता है कि हमारे इंटरनली जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। और अगर हमारी पूरी बॉडी की अगर कीमत की बात करूँ तो वो तो
अनमोल है, लेकिन फिर भी अगर गूगल पे आप सर्च मारोगे तो कम से कम 450 से 500 करोड़ या अरब ऐसी कुछ डेटा निकल के आएगा, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत ही हम कैजुअली ले लेते हैं इन चीज़ों को, अपनी बॉडी को भी, तो हम इसका ध्यान नहीं रख पाते। आजकल के टाइम में जैसे बहुत केसेस बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के, जिसे भी देखो आप अपनी रिश्तेदारी में देखते होंगे। मामा जी ख़त्म हो गए या चाचा जी को क्या हो गया, अरे उनका हमारा कज़िन था, क्या हुआ, अचानक हार्ट अटैक आया और ख़त्म। मतलब ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, ये दो कॉज हैं जो बहुत सारे डेथ के कारण बन रहे हैं। लेकिन इनके पीछे बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो हमारा स्ट्रेस हो या और कई फाइनेंशियल कंडीशंस होते ये रीज़न सारे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर जो बॉडी रिएक्शन होता है वो हमें एक्चुअली में एकदम से जब पता लगता है जब हमारे हार्ट अटैक होता है। लेकिन वो प्रोसेस बहुत पहले से चल रहा होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार हम कह नहीं देते, डॉक्टर मैं तो बिल्कुल सही था लेकिन मुझे अचानक ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ सकता है, माइनर सा हार्ट अटैक। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है जो आपकी आर्टरीज हैं, जो धमनियाँ हैं, उनमें जो कोलेस्ट्रॉल या चर्बी जमा हो रही थी कई सालों से, उसने अपना इफ़ेक्ट आज की डेट में दिखाया है। और जो ब्लड आर्टरीज में से जाना चाहिए था उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा हो गया है कि 80-90% के ब्लॉकेज आ गए हैं। जैसे मेडिकल लैंग्वेज में आप सुनते ही हैं, जब हम बाईपास सर्जरी या स्टंट लगवाते हैं तो इस तरह के चीज़ें होती हैं। तो एंजियोग्राफी लो, एंजियोप्लास्टी लो, बाईपास सर्जरी लो, कितनी सारी कंडीशन हो जाती हैं। और जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं, मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस है, मैं अपने कई बार दोस्तों से कहता भी हूँ, हमें हॉस्पिटल जाकर अपनी बीमारी से इतना डर नहीं लगता है जितना डर लगता है कि डॉक्टर कितने पैसे बोलेगा। डॉक्टर सीधा बोल देता है कि 50,000 जमा करा दो, 1 लाख रुपए रिसेप्शन पे जमा करा दो, तब बाकी का ट्रीटमेंट होगा। तो हम चाहे किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हों, कितने हमारे पैसे लग रहे हो, हम कितना फाइनेंशियली अपने आप में स्टेबल हैं इलाज करवा, लेकिन नो डाउट बहुत सारी हेल्थ पॉलिसी आ रही हैं, लेकिन हेल्थ पॉलिसी भी फेल हो रही हैं। और हेल्थ पॉलिसी लेने का मतलब ये नहीं कि हम बीमार पड़ जाएं या कोई ऐसी सीरियस कंडीशन हो जाए कि हम, मेरे कई रिलेटिव कहते हैं कि हम तो रिम्बर्स करा लेंगे पैसा, हेल्थ पॉलिसी से हमें मिल जाएगा। तो ये अच्छी कंडीशन नहीं है। लोगों की सोच ऐसी हो गई कि हेल्थ पॉलिसी ले ली तो हम बीमार पड़ने का हमें अधिकार हो गया है, ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इवन आज की डेट में स्वस्थ रहना अपने आप में चैलेंजिंग हो गया है। कोई बीमारी होती है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो हमारा इलाज कर देता है 4-5 दिन की दवाई पे। लेकिन जो भी मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है मेरे ऑफिस में कुछ फ्रेंड सर्कल है जो डॉक्टर्स हैं, वो मेरे को यही कहते हैं। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी कि आनंद, अगर किसी पेशेंट को कोई बॉडी में सिम्टम्स, चाहे वो इंटरनली एक्सटर्नली 7 दिन से ज़्यादा आ रहे हैं, तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। और दोस्तों हम यही गलती कर देते हैं, हम कंसल्ट ही नहीं करते हैं। अगर मैं हार्ट की बात करूं, जब भी कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता, पुराने जो भी डॉक्टर बोलते हैं रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, वो इसी रीज़न से बोलते हैं कि ब्लॉकेज कितने आ गए हैं। इवन हमारे एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारी इंटरनल बॉडी में, जिसे लीवर बोलते हैं। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और 1.5 किलो का ऑर्गन होता है। और वो बहुत सारे एंजाइम निकालता है, बाइल निकालता है, जो हमारे खाने को पचाने का काम करती है। बहुत ही यूज़फुल ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। लेकिन अब मैंने लीवर के बारे में पढ़ा था कि 80-90% वो ख़राब हो जाता तब उसके सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। चाहे वो आजकल की डेट में फैटी लीवर की बात करूँ, जो बहुत ही स्टेज ग्रेड 1 की स्टेज होती है, या इन्फ्लेमेशन या सिरोसिस की बात करूँ, या पीलिया जॉन्डिस हो जाता है उसकी बात करूँ, और लिवर कैंसर तक हो जाता है। तो हम जब लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं तो डॉक्टर हमें, आपने देखा होगा, डॉक्टर हमें लगभग लगभग डांट के बोलते हैं कि अब इतनी देर में क्यों आए मेरे पास, पहले लाना चाहिए था पेशेंट को। तो हम कई बार सीरियस नहीं होते। मेरे कई रिलेटिव ऐसे हैं, या जिनको चेस्ट पेन हो रहा है, जिसे एंजाइना पेन भी बोलते हैं, इवन उन्हें माइनर सा इंटरनली अटैक आ चुका होता है, हमें पता नहीं लगता। कई बार जो हार्ट की दीवारें हैं वो इस झेल चुकी होती हैं, लेकिन उनको बोला जाता है कि प्लीज़ आप ये टेस्ट करा लीजिए, तो वो करवाते ही नहीं है टेस्ट। वो कहते हैं कि बेकार में जाएंगे हम डॉक्टर के पास, कोई बीमारी निकल गई तो। अरे यार, ऑलरेडी तुम्हारे अंदर बीमारी पनप रही है जिसे आप एलोबरेट कर रहे हैं, यानी कि बड़ा कर रहे हैं खींचतान के।
मतलब अभी ऑन अ सीरियस नोट अगर हेल्थ को रिगार्डिंग में बात करूँ, अभी आप उसका इलाज करवा लोगे कि क्या पता वो 500 रुपये में ठीक हो जाए। इन केस आप 5 साल बाद करवाओगे, हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, कोई अटैक आ जाएगा, तो वही एक बाईपास सर्जरी कराने को, मैं लमसम बात करूं दिल्ली के अगर प्राइवेट में आपको करवाना हो तो 8 से 10 लाख रुपए बाईपास सर्जरी के लगते हैं। तो क्यों बाईपास सर्जरी पे लेकर जाना अपने शरीर को, इंटरनली बॉडी को, अपने हार्ट पे, क्यों नहीं हम उसका ध्यान पहले रखते हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ रिस्पॉन्स करिए, चाहे डॉक्टर्स को दिखाइए, चाहे अपने आप देखिए, बॉडी सिम्टम्स देती है आपको, इंटरनली पता लगने लग जाता है कि प्रॉब्लम होने वाली है या हो रही है। तो आप आज की डेट से अपनी बॉडी का साइन समझिए, इंडिकेट, क्योंकि बॉडी में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो खुद भी हील कर सकती है। लेकिन हमें कुछ चीज़ें बाहर से लेनी होती है, क्योंकि आजकल का जो खाना पीना है, टॉक्सिस इतना ज़्यादा, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, तो हम कुछ ले नहीं पा रहे। तो इसीलिए मैं जिस इंडस्ट्री में, मोदी केयर में हूँ, तो वो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे काम करती है, हेल्थ सप्लीमेंट पे एक्चुअली में काम करती है, जो इस तरह से दिखते हैं, ये अलग अलग नोट पे होते हैं, लिवर के लिए अलग, किडनी के लिए अलग, हार्ट के लिए अलग, ओवरऑल बॉडी के लिए अलग। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन एक आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि हम इन हेल्थ सप्लीमेंट को लेकर उन सिम्टम से बचे रह सकते हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग हम सेव कर सकते हैं अपनी लाइफ। जैसे मैंने कहा, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, और नए नोट में तो यह है, प्रिकॉशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। तो इन सप्लीमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो अपनी लिवर की देखभाल करनी हो, किडनी की हो, हार्ट की हो, माइंड की। कितनी सारी प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं, किसी को माइग्रेन है, किसी का पेट खराब है, किसी का लिवर की दिक्कत है, ढेरों परेशानी है। तो इस तरह के हेल्थ सप्लीमेंट आप भी लेकर ठीक हो सकते हैं। मैं इसलिए इनको प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 4 से 5 साल से इनका सेवन कर रहा हूँ, इनको यूज़ कर रहा हूँ, और टचवुड, इसमें भगवान का तो आशीर्वाद है ही है, मेरे और मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसीज का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो मैं प्रमोशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भाई आपको ये सप्लीमेंट लेनी चाहिए, लेकिन इसलिए ज़रूर कर रहा हूँ क्योंकि आपको जितनी देखभाल अपनी एक्सटर्नल बॉडी की करनी चाहिए, उतना ही इंटरनल बॉडी की करनी चाहिए। एक्सटर्नल में आपको सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं, इंटरनल बॉडी के कई बार सिम्टम्स नज़र नहीं आते। तो जब भी कोई इंटरनल बॉडी आपको इंडिकेट करती है, साइन देती है कुछ, तो यू शुड अवेयर एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। और साथ साथ में कुछ सप्लीमेंट अगर लेते रहेंगे तो आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, और बहुत ही सीरियस, मैं ये नहीं कह रहा बीमार नहीं पड़ेंगे या कब पड़ना नहीं चाहिए, आप अपने शरीर को बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल सारा मुद्दा शरीर की इम्यूनिटी का है। और हमें पता, आप शायद जानते होंगे, गूगल कर लेना, हमारी जो 95% इम्यूनिटी है वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में बनती है, जो इतने सारे बैक्टीरिया रहते हैं उनके थ्रू बनती है। और हम डाइजेशन से रिलेटेड कितनी दुनिया परेशान है। तो मोदी केयर के हेल्थ सप्लीमेंट का आप यूज़ कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। मैं क्योंकि मोदी केयर में हूँ, इसके रिगार्डिंग ही बात करूँगा और हेल्थ के रिगार्डिंग ही बात करूँगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा सीरियस लगा होगा, ये थोड़ा सा सीरियस मैटर ज़रूर है, क्योंकि हमें सीरियस मुद्दा जब भी लगता है जब कोई हमारा रिश्तेदार या हम खुद भी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, बिस्तर पे होते हैं, और जब हमारा बिल्कुल लास्ट टाइम आता है, तो हम रोने के अलावा कुछ काम नहीं होता कि काश हमने ये चीज़ कर ली होती, वो चीज़ कर ली होती है। बहुत सारी चीज़ें स्वस्थ रहने की आप डॉक्टर से ही पूछोगे तो डॉक्टर कभी आपको दवाई दे देगा। डू रिस्पेक्ट ऑल डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड से जितने भी लोग हैं, मैं ये नहीं करता, लेकिन अब कभी भी आप डॉक्टर से पूछें कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा दें या हम अपने आप को ठीक कैसे रखें, तो डॉक्टर्स कोई दवाई आपको नहीं लिखेगा, वो सिर्फ आपको कंसल्ट कर सकता है कि आपको सुबह के टाइम घूमना चाहिए, अच्छे प्रोबायोटिक लेनी चाहिए, दही लेना चाहिए, फाइबर लेना चाहिए, सैलड लेना चाहिए, इस तरह की प्रिकॉशन आपको बताता है, डाइट बताता है, कभी आपको दवाई नहीं लिखेगा। तो डॉक्टरी लेवल पे ही बात की जाए तो हमें कुछ उन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए जो हमारे इंटरनली ऑर्गन्स और इंटरनली बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो और डिस्कस करते। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को आई होप पसंद किया होगा, और पसंद करना या ना करना अलग नोट है, अपने परिवार का ध्यान रखना एक अलग नोट है। तो मैं मोदी केयर से हूँ, तो अगर इन सप्लीमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट
पड़ती है या मैं तो कहता हूँ इंटरनल बॉडी के लिए है ही है। आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, यहाँ से आप ले सकते हैं, जेन्युइन बिल के साथ ले सकते हैं और अपने अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। इन सप्लीमेंट्स की और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है, आप जूम सेशन कर सकते हैं मेरे साथ और किसी भी प्रॉब्लम को शरीर में जो हो रही है कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस इज़ नॉट ए मेडिसिन, ये मेडिसिन कोई नहीं है। जो आपका प्रॉपर डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है वो तो है ही है, लेकिन हमारा देखो दुनिया शिफ्ट होती जा रही है एलोपैथी से आयुर्वेद में। तो ये जो सप्लीमेंट बता रहा हूँ इसमें आयुर्वेद भी है और साइंस भी है। इन्हें आयुर्वेदिक फार्मूला का सप्लीमेंट बोलते हैं, जल्दी असर करते हैं और इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखिए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जा सके। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मदद करेगा ऐसे वीडियो बनाने के लिए, ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए जहाँ से आप स्वस्थ रह सको और पैसे भी कमा सको। थैंक यू सो मच।